हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का अपना पहला सवाल दिया हुआ है। भारत के किस राज्य में नमक उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है? प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नमक उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के गुजरात राज्य में नमक का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, लेह। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सन 1948 में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 1948। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सोनपुर बिहार, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सोनपुर बिहार। अगला प्रश्न, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत देश काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टोक्यो कहाँ की राजधानी है? प्रश्न है, टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जापान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न, पाउंड किस देश की मुद्रा है? प्रश्न है, पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्र, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मिस्र देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? प्रश्न है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? प्रश्न है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 4 प्रकार के। अगला प्रश्न, भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1 में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति सभापति का पदेन अध्यक्ष होगा, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? प्रश्न है, उपराष्ट्रपति सभापति का पदेन अध्यक्ष होगा, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 64, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 64। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, किस आर्टिकल में वर्णित है? प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कर आएगा, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 394 का, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 394 ए।
अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सन 2015 में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा सन 2015। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सन 1950 में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा सन 1950। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोलकाता शहर में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा कोलकाता शहर। अगला प्रश्न, संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? प्रश्न है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1556 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 1556।